बीते 30/8/23 को गोलियों की आवाज से राजधानी पटना का सटा मनेर इलाका गूंज उठा था। एक जमीन कारोबारी और मेडिकल व्यवसायी गोरख राय को अपराधी गोली मार देते हैं। इस मामले में बड़ा खुलासा और चौंकाने वाली बात सामने आई। देखिए, दो शूटरों को पटना पुलिस ने धर दबोचा है। वाटर पार्क के मालिक ने डीकेएस सिंह ने हत्या करवाई गोरख राय की। दरअसल देखिए, ये पूरा मामला जो मनेर थाना इलाके से जुड़ा हुआ है, जहां पर नल जल योजना का काम करने वाला एक व्यक्ति पैसों की लालच में आ जाता है, डीके सिंह से मिलता है और फिर इस गोरख राय को मौत की नींद सुला डालता है, यानी खल्लास कर देता है। देखिए, इस मामले में दो शूटरों को नौबतपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। ये शूटर जो है जहानाबाद के रहने वाले हैं, जो डीके सिंह से मिलते हैं और पूरी प्लानिंग रचते हैं। बड़ा खुलासा कर रहे हैं राजेश कुमार, वेस्ट एसपी। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन। 30 अगस्त को सराय में, मनेर थाना अंतर्गत सराय में एक कुणाल मेडिकल स्टोर था। उसमें एक गोरख राय नाम का व्यक्ति उस मेडिकल स्टोर में था। तो सवेरे करीब 9 बजे कुछ अज्ञात 3 मोटरसाइकिल वाले सवार आते हैं और आकर के उन पे फायरिंग करते हैं, जिनको फिर पारस अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। करीब जो है उनके द्वारा 8-10 राउंड फायरिंग की जाती है, जो भी वो 3 मोटरसाइकिल सवार थे। और वो जो आए थे तो पैदल आए थे, कुछ दूरी पे वो मोटरसाइकिल उन्होंने लगा दी थी जो हमलावर थे। और फिर जो है घटना कारित कर करके फिर वो वापस जो है टिकैतपुर वाले जो इलाके हैं, सराय से टिकैतपुर वाले रास्ते में, उधर से फिर वो मोटरसाइकिल पे चढ़ते हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। उस समय जो है तब तक उस समय 630-23, 30/8/23, 302-34, 120 बी भादवी और 27 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज होता है, जिसमें कुल जो है उनके द्वारा 6 लोगों को नामजद किया जाता है और उसके अलावा कुछ और अन्य अज्ञात के बारे में बताया जाता है। पुलिस के द्वारा तुरंत अनुसंधान इसमें किया जाता है, जिसमें ये पाया जाता है कि 3 आदमी हैं जिनके द्वारा जो है पिस्टल लेकर के, हथियार लेकर के वो जो है टिकैतपुर की तरफ भाग रहे हैं। जो उस समय डिफरेंट डिफरेंट शॉप से हमें सीसीटीवी प्राप्त हुए, इसको संकलन किया गया और भागे हुए जो दिशा है उस तरफ जा करके पुलिस के द्वारा कोशिश की गई कि जो भी हमलावर थे उनके बारे में पता किया जाए। उसके अलावा जो परिजन के द्वारा या वादी के जो बड़े भाई थे कुणाल थे, उनके द्वारा अ, जिन लोगों पे नामजद किया गया, मेनली ये बताया गया कि इन लोग के साथ जो है उनका ज़मीनी विवाद था और उसी ज़मीन विवाद के कारण इसकी हत्या हुई। तो उस इन्वेस्टिगेशन में हम लोग के द्वारा काफ़ी साइंटिफिकली जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसमें थोड़ा समय लगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो अज्ञात होता है, ब्लाइंड केस होता है, उसको उसका डिटेक्शन करने में थोड़ा समय लगता है। तो उसी को पता करते-करते हमें ये पता चला कि एक व्यक्ति है जो अ, जिसका नाम यशवंत उर्फ मुन्ना है और ये नौबतपुर थाना अंतर्गत देवरा गाँव का रहने वाला है। तो जो फुटेज हमें मिले थे और जो उसका चेहरा था, वो थोड़ा जो है उसमें काफ़ी सिमिलरिटी थी। इसके बारे में फिर जो है जो होता है कि पुलिस के द्वारा गुप्त तरीके से पता किया जाता है। तो इसके बारे में ये पता चला कि इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और जहानाबाद में इसके खिलाफ जो है लूट के और डकैती के केसेस हैं। उसके अलावा मारपीट के भी केसेस यहाँ नौबतपुर थाने में पाए गए। और भी जिसको कहते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया, जिसमें डंप डाटा ये सब एनालिसिस किया गया, तो उसमें भी थोड़ा जो है टेक्निकली उसका कुछ संदिग्ध रॉड पाया गया। तो उस आधार पे उस यशवंत कुमार को हम लोगों ने इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेट करने के बाद उनके द्वारा ये बताया गया कि यशवंत कुमार, दूसरा एक और साथी जिसका नाम विकास कुमार था, जो जहानाबाद का रहने वाला है, और उसके अलावा उसने मुख्यतः ये बात बताई कि अ,
एक डिकेश हैं, विकास उर्फ डिकेश, जिनका आपको टिकैतपुर में वाटर पार्क भी है, लेकिन उनका आपराधिक चरित्र पुराना रहा है। तो इसके द्वारा बताया गया कि मुख्यतः विकास कुमार उर्फ डिकेश सिंह के द्वारा उसे बुलाया गया था और बुला करके ये कहा गया था कि इसकी हत्या करनी है, और अगर आप उसकी हत्या करेंगे तो आपको 3 लाख रुपया हम देंगे। और उसके अलावा उसका जस्ट नेवरा थाना से कुछ आगे एक होटल पहले चलता था जो अभी बंद है, तो उसको फिर से वो होटल चालू करने वाला था, जैसा उसके द्वारा बताया गया। और ये कहा गया कि ओयो से हम लोग उसको संबद्ध कर देंगे और हम जो है आपको 50,000 रुपया पर मंथ देंगे, और उसमें जो है आपको यानी हर महीने में 50,000 की कमाई होगी। अगर आप इसको मार देते हैं तो हम आपको जो है इस तरह से जो है यानी फायदा आपको होगा। उसके अलावा 3 लाख रुपए की उसने बात की, क्योंकि गोरख भी जो है वो जमीन व्यवसाय में था और करोड़ रुपए की जमीन का जो है लेन देन करता था, और डिकेश भी उसी व्यवसाय में है। उसका भी टिकैतपुर और उस इलाके में, सराय इलाके में जमीन में अच्छा इन्वेस्टमेंट है। जो ये व्यक्ति था यशवंत, जो देवरा गांव का है, ये इसकी पहचान जो है डिकेश से इस तरह से हुई थी कि वो पाइप बिछाने का काम करता है, और जो नल जल योजना है, उस नल जल योजना के तहत वो पहले जो है मूसेपुर में एक मोनू सिंह नाम का व्यक्ति था, उसके लिए वो नल जल का काम करता था। उसी दौरान जो है उसका डिकेश से जान पहचान हुई, और डिकेश सिंह का भी कुछ नल जल योजना के तहत ठेकेदारी थी, और उसी के तहत ये काम इसके यहाँ करने लगा। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि 21 में 395 में डकैती में ये जो परस बीघा के यानी जहानाबाद में थाना है, वहाँ पे ये पकड़ा गया और इसे जेल हो गई। जनवरी में ये जेल से बाहर निकलता है, तो इसको करीब मार्च में ये इसको कांटेक्ट करता है, मार्च अप्रैल में, ये तुम्हें ये काम करना है, तुम आओ, यानी तुमसे एक काम करवाना है। तो ये आता है और आ करके इससे जब मिलता है तो ये बोलता है कि ये काम है, और प्रलोभन जितना आपको बताया हमने कि ओयो होटल ये खोलेंगे और 3 लाख रुपया देंगे। तो ये इसके द्वारा बताया जाता है कि भैया हमसे ये काम अकेले नहीं होगा, इसके लिए हमको आदमी लाना होगा। तो बोला ठीक है, तुम जो है आदमी लाओ। तो उसी में वो जो है एक और जो आदमी है वहाँ का किन्नर, उसको लाता है, शूटर को, जो जहानाबाद का है, और उसके साथ एक और आदमी होता है। तो ये 3 आदमी आते हैं और आ करके जिस दिन घटना 30 तारीख की है, तो 29 को ये लोग वाटर पार्क में ठहरते हैं, और डिकेश सिंह जो है ये कहता है कि जो गाड़ी। तो आपने सुना पटना के वेस्ट एसपी को, जिन्होंने बताया है कि इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल जो वाटर पार्क के मालिक हैं डिकेश सिंह, वो एक जमीन का कारोबार भी करते हैं और मामला उसी से जुड़ा हुआ है। दरअसल जो गोरख राय हैं वो भी जमीन का कारोबार करते थे और उस एरिया में दबदबा बन रहा था, और डिकेश सिंह ने खल्लास करवा दिया गोरख राय। अब डिकेश सिंह की तलाश में पटना पुलिस है। नल जल योजना का जो पाइप बिछाने वाला व्यक्ति है वो शूटर बन गया। बड़ा खुलासा हुआ है, आपने सुना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।